हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष सेंगर। मेरे वजूद से आप सभी भली भांति वाकिफ़ होंगे। एंड बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की बात चल रही थी, जहां स्टडी ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 6वां पार्ट लेकर आज सामने हूं। 5 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो यदि यहां से शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कर छोड़ दें, ये भी मत देखें, क्योंकि आपको शुरू से ट्रेन पकड़नी होती है। ऐसा नहीं है कि पटरी से पकड़ ली दौड़ लगा के तो काम नहीं चलेगा, उसमें हादसा हो सकता है। 9वां लेक्चर है ये, इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं अपलोड, और उन 8 को देखिए। और समय थोड़ा सा लग रहा है, बट आपको समय का ज़्यादा दिमाग अपने नहीं लेना है, क्योंकि अभी बहुत समय है। एंड ये टॉपिक जो हमारा इस वीडियो का होगा वो होगा सेल साइकिल। सो स्टार्ट द टॉपिक। सेल साइकिल क्या है? डिवीज़न का साइकिल है। कंप्लीट सेल साइकिल यूजुअली कंप्राइज ऑफ 2 ब्रॉड फेजेस, इंटरफेज एंड डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज जहाँ चल रहा होगा मटेरियल कि हाँ भाई अब शुरू करना है। द पीरियड ऑफ अ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल इज़ नॉट इन अ स्टेट टू डिवाइड इज़ नोन एज इंटरफेज। वही बात है। एंड दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर इन इंटरफेज स्टेट, और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो इंटरफेज स्टेट में रहती हैं। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, जहाँ हमने पिछले लेक्चर में बात किया, जहाँ 1 से 2 बनता है। And meiosis is also a type of cell division. The cycle of cell division is a vital process for the functional cell. By the process of cell cycle, a fertilized egg single cell develops into a mature multicellular organism. The growth of a new hair, skin, blood cells and some internal organs like liver occurs by this process. आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रोसेस है। सो 2 टाइप्स हैं इंटरफेस और सेल डिवीज़न। और दूसरे हाथ इन अदर हैंड अगर हम बात करें तो साइटोकाइनेसिस द प्रोसेस इन विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड्स इनटू 2 डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेल। ये लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है, वही वापस एक बार और रिवाइज करा है। अब इंटरफेस की पहले बात कर लेते हैं। तो इंटरफेस जो है, नॉर्मली ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस ऑफ पीरियड ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम 12 to 24 आवर्स। 12 से 24 घंटे का समय वो एक सेल भी लेती है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिन यदि एक वीडियो आने में लग रहा है तो कोई धैर्य खोने वाली बात नहीं है, क्योंकि धैर्य रखने से एक खिलाड़ी विराट कोहली 2 से 3 साल बाद आके शतक मार के गया। सो धैर्य आपको रखना है। पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, हाउएवर इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सेल। सेल के साइज़ पे ये भी डिपेंड कर सकता है कि वो 12 घंटे में ही शुरू हो जाए या 24 घंटे बाद भी शुरू ना हो। ठीक। इन दिस फेज सेल्स कंटिन्यूसली सिंथेसाइज RNA, प्रोड्यूस प्रोटीन एंड ग्रो इन साइज। इस दौरान ऐसा नहीं था कि विराट कोहली 3 साल से रन ही नहीं बना रहे थे या प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे, वो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। इसी तरह सेल भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करेगी, अपना साइज़ बढ़ाएगी, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, RNA बढ़ाएगी। 3 फेजेस हैं इसमें जो यहाँ मेंशन है, गैप 1 और G1 फेज़। ये फेज़ 8 से 10 घंटे की होती है। आप धैर्य देखिए, एक सेल 8 से 10 घंटे रुक रही है, उसका कोई वजूद भी नहीं है हमारी बॉडी में। इज़ कैरेक्टराइज बाई एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मेन चीज़ें यहाँ सब हो जाती हैं। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल गोज ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यहाँ हो चुकी होती हैं। एस फेज़ की बात करें, ये फेज़ 8 घंटे की हो सकती है, और यहाँ रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, G2 phase. This phase is characterized by the synthesis of enzymes and other proteins essential for cell division. यहाँ enzymes और proteins बना दिए cell division के लिए। 3 चीज़ें हो गई, पहले metabolic activity हो गई, फिर DNA आ गया, अब enzymes और बाकी सारी चीज़ें आ गई माइटोसिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड अब शुरू होगा आगे का खेल। ये एक सेल साइकिल मैंने जो आपके सामने बना रखा है। यहाँ पहले G1 फेज़ है, फिर S फेज़ है और फिर G2 फेज़ है। सो G1 फेज़ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट आपके राइट हैंड के साथ। इंटरफेज़ है, वहाँ सेल ग्रो होगी, DNA सिंथेसिस होगी S फेज़, G2 में सेल ग्रोथ होगी, और फिर माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस क्या? 2 डॉटर सेल, 1 से 2, और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? दोनों अलग अलग आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, बस। और कुछ इस वीडियो में बचेगा। इतना सा ही वीडियो था, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये G1 G2 S लगातार कंफ्यूज करते भाई। G1 के बाद G2 आना चाहिए, बट G1 के बाद आता S है। इतने से के चक्कर में हमें ये वीडियो देखना पड़ा। सो इस वीडियो को आराम से देखिए। एंड छोटे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बड़े वीडियोस बनाने में समय अधिक लगता है, एंड समय अधिक में धैर्य अधिक चाहिए, जो आपके पास नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अगले वीडियो में सेल जंक्शन के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।